गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी चैप्टर नंबर 19 कंटिन्यू है और चैप्टर नंबर 19 एज यू नो कि हमारे सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है आईटी एप्लीकेशंस। आईटी एप्लीकेशंस के बाद में यहाँ पर ब्रीफ में बताया गया है कि आईटी एप्लीकेशंस होती क्या है और कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ई गवर्नेंस में, ई बिज़नेस में, ई लर्निंग में, तीन टाइप से हम जितनी भी आईटी एप्लीकेशंस है उसको बाइफरगेट करते हैं। यहाँ पर ई गवर्नेंस वेबसाइट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होती है। ई गवर्नेंस वेबसाइट्स के अंदर वे सारी वेबसाइट्स आती हैं जो गवर्नमेंट के अधिकार में होती है या जिनका मैनेजमेंट गवर्नमेंट खुद करती है, उसे ई गवर्नेंस वेबसाइट कहते हैं। ई गवर्नेंस वेबसाइट में गवर्नमेंट ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावना, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि क्या क्या श्रेणियां हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ई गवर्नेंस की बेसिकली 5 श्रेणियां हैं। G2G, G2O, G2P, G2EI मतलब कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू मतलब एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक, एक गवर्नमेंट से बिजनेस तक, एक गवर्नमेंट से सिटीजन्स तक और एम्प्लॉय तक। ये सारी हमारी कैटेगरीज यानी कि श्रेणियाँ हमने पढ़ चुकी हैं। उसके बाद हमने देखा कि ई गवर्नमेंट्स की कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। सो ई गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स हमारे पास जो हैं इसमें यहाँ पर बताया था कि पूरा डेटा सेंट्रलाइज हो जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन सभी को मिल जाती है और हमारा जितना भी पेपर वर्क हो रहा है, पेपर वर्क में कमी आती है और हम अच्छे से वर्क कर पाते हैं। और जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ आती है, जो भी नई स्कीम्स निकलती है, जो भी वैकेंसीज निकलती है, वो कॉमन पीपल तक आसानी से पहुँच जाती है। ई गवर्नमेंट्स की बेनिफिट्स में है, हमने ये सभी देखा, ये सब हमारा लाभ भी है और यही सारी हमारी रिक्वायरमेंट भी थी, विशेषताएं भी हैं। भारत में ई गवर्नेंस के क्या क्या फ़ायदे हैं आप जानते ही हो कि ई गवर्नेंस से क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। ई गवर्नेंस को लाया क्यों गया था, इसके उद्देश्य क्या हैं वो भी हमने पढ़ चुके हैं। इसके लाने के लिए हम चाहते थे कि जितनी भी घूसखोरी हो रही है, मतलब कि जो वैकेंसीज निकलती है वो आपस में लोग पोस्ट ले लेते हैं, लेकिन जो एजुकेटेड है और जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, उस तक वो पोस्ट पहुंच सके, मतलब जो डिज़र्व करता है उस तक ये पहुंच सके फैसिलिटी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फैसिलिटी को उस बच्चे तक पहुंचाने के लिए, कुछ स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस वेबसाइट का उपयोग करते हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हो जाती है और जिसको जो मिलना चाहिए इन्फॉर्मेशन वो वहाँ तक पहुँच जाती है। इसके बाद में ई गवर्नमेंट्स का यूज़ करते हुए क्या क्या कौन कौन सी जो हमारी एप्लीकेशंस है या कौन कौन सी स्कीम्स है जिसमें हम ई गवर्नमेंट्स का यूज़ करते हैं, उन इस एप्लीकेशंस में लोक मित्र, ग्राम संपर्क, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद में सेकंड पार्ट जो हमको आज स्टार्ट करना है, सेकंड पार्ट है इसका ई बिज़नेस। ई बिज़नेस को हम ऑनलाइन कारोबार यानी कि ऑनलाइन बिज़नेस भी कहते हैं। ई बिज़नेस में आप ट्रेडिंग का काम करते हैं। ट्रेडिंग का मीन्स होता है कि आप उसमें सेल्स और परचेज़ करते हो। ऑनलाइन ही आप अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट करते हो, उनके बारे में आप एडवर्टाइजमेंट करते हो और उन इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट को व्यक्ति खरीदता है, बेचता है, ये सब होता है। ठीक है, तो ये खरीदना, बेचना, ये सब जो हमारा काम ऑनलाइन होता है उसे हम ई बिज़नेस का नाम देते हैं। ई बिज़नेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस में एक व्यापारी होता है जो अपने माल को बेचना चाहता है, जिसे हम ऑनर कहते हैं, और दूसरा कस्टमर होता है जो कि माल को ख़रीदना चाहता है। ठीक है, तो ये ई बिज़नेस होता है। ई बिज़नेस से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आपको सारा प्रोडक्ट ऑनलाइन दिख जाता है, आपको दुकान नहीं जाना पड़ता, आप एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, घर पर ही बैठे हुए हैं, सारे प्रोडक्ट के बारे में, उसके रेट के बारे में पता लगा लेते हो कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का क्या रेट चल रहा है। उस रेट के बिहाफ पे आप मतलब कंपैरिजन कर लेते हो। जैसे आपको मोबाइल ख़रीदना है तो आप 3 कंपनी के अलग अलग मोबाइल को कंपैरिजन करोगे, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उनके क्या क्या फ़ीचर्स है, उसे कंपेयर करोगे और उनकी कंपैरिजन के बिहाफ पे ही आप किसी भी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो या आप उसी बिहाफ पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो। तो जब हम क्वालिटी का कंपैरिजन करना चाहें, रेट का कंपैरिजन करना चाहें या एक
बेस्ट प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग ई बिज़नेस का यूज़ करते हैं। ई बिज़नेस के बहुत सारे टाइप होते हैं और वो हम यहाँ देखेंगे। ई बिज़नेस के टाइप में पहला है B2B यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस। एक बड़ा बिज़नेस एक छोटे बिज़नेसमैन को सेल करता है। बड़ा बिज़नेसमैन छोटे बिज़नेसमैन से मतलब है कि जो बड़ा डीलर होता है जो ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना चाहता है वो छोटे डीलर को अपना माल प्रोवाइड करता है। बिज़नेस टू कस्टमर का मतलब है कि एक बिज़नेसमैन अपना प्रोडक्ट एक कस्टमर को प्रोवाइड करता है तो हम उसे बिज़नेस टू कस्टमर कहते हैं। और नेक्स्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जब एक कस्टमर अपना प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर या कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है तो उसे हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहते हैं। फोर्थ है कंज्यूमर टू बिज़नेस यानी कि एक कंज्यूमर से बिजनेसमैन तक। एक कंज्यूमर यानी कस्टमर जब अपनी कुछ चीज़ें, जैसे कि आजकल क्या होता है कि जो आपकी पुरानी चीज़ें आप सोल्ड आउट कर देते हो, या जो आपकी यूज़फुल OLX हो गया, या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पर कि आप अपनी ओल्ड चीज़ों को बेच देते हो, तो हम कस्टमर टू यहाँ पर बिजनेसमैन भी बेच सकते हैं, है ना। तो उसके बाद में बिज़नेस टू गवर्नमेंट, बिज़नेस हो सकता है कि अपनी चीज़ें गवर्नमेंट को बेच दे तो हम उसे बिज़नेस टू गवर्नमेंट बोलेंगे। उसके बाद में गवर्नमेंट टू बिज़नेस यानी गवर्नमेंट टू बिज़नेस, उसके बाद में गवर्नमेंट टू सिटीज़न। गवर्नमेंट कुछ गवर्नमेंट से भी आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो जब इस टाइप से कुछ होता है तो हम उसे गवर्नमेंट टू सिटीज़न कहते हैं। ठीक है, आपको एक एक का मॉडल ब्रीफ में दिया गया है। बिज़नेस टू बिज़नेस, इस तरह के बिज़नेस में दो कंपनियां एक दूसरे से व्यापार करती हैं। जैसे कि एक कंपनी एयरटेल ले लो और दो कंपनी ले लेते हैं हम लोग, वोडाफोन और आइडिया। ठीक है, या हम कंपनी की बात करते हैं SBI और पंजाब नेशनल बैंक। तो ये सब आपस में अपने प्रोडक्ट का एक्सचेंज करते रहते हैं। आप ATM किसी और कंपनी का यूज़ करते हो और कार्ड किसी और कंपनी का यूज़ करते हो। तो इस टाइप से जब बिज़नेस डील करते हैं तो हम उसे बिज़नेस टू बिज़नेस कहते हैं। बिज़नेस टू बिज़नेस का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जब भी एक वेबसाइट पर प्रोडक्ट होता है तो वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेस, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट कहाँ देती है, वेबसाइट पे अपलोड कर देती है। एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो अपने प्रोडक्ट को वेबसाइट पे अपलोड करे यहाँ से। उसके बाद में जब भी किसी को भी खरीदना होता है कस्टमर को, तो वो ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने के बाद जो सब डीलर होते हैं जो बीच में यहाँ पर डील करते हैं और उसके बाद में प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं, तो यहाँ पर एक बीच में आ जाएंगे सब डीलर जो कस्टमर को उसका प्रोडक्ट पहुँचाते हैं। तो बिज़नेसमैन अपनी वेबसाइट पे पहुंचाएगा और फिर जो भी कस्टमर होता है वो वेबसाइट पे देखने के बाद डील को कंफर्म करते हैं और फिर उस डील पर क्या होता है, उस डील पे के बिहाफ पर प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को मिल जाता है। देन सेकेंड है बिज़नेस टू कंज्यूमर। बिज़नेस टू कंज्यूमर में भी यही होगा कि एक बिज़नेसमैन क्या करेगा, वेबसाइट पे अपलोड करेगा और वेबसाइट से जो भी कंज्यूमर होगा वो डायरेक्ट परचेस कर सकता है उस वेबसाइट से। तो जब बीच में कोई नहीं होता, इंटरमीडिएटर कोई नहीं होता है इस तरह के बिज़नेस में, तो आप जानते ही होंगे इसमें कंपनी और कस्टमर के बीच व्यापार होता है। एक कस्टमर डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच करता है और कंपनी से माल खुद खरीद लेता है, कंपनी में अप्रोच करके खुद ही माल कंपनी से खरीद लेता है, तो उसे हम बिज़नेस टू कंज्यूमर कहते हैं। फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब एक कस्टमर अपने से रिलेटेड दूसरे कस्टमर से, मतलब दोनों कस्टमर है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको वेबसाइट पे अपलोड करेगा और इस वेबसाइट से जो दूसरा कस्टमर है वो विज़िट करेगा, अगर उसे वो समझ में आता है तो वो उसे परचेज़ कर लेगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, वांट टू सेल प्रोडक्ट, कस्टमर फर्स्ट क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैं सेल करूँ प्रोडक्ट को। तो कस्टमर फर्स्ट वांट टू सेल प्रोडक्ट, तो वो क्या करेगा, प्लेस करेगा एडवर्टाइजमेंट को। और दूसरा क्या करेगा, वांट टू सेल प्रोडक्ट, अब जो भी अपना सेल प्रोडक्ट करना चाहते हैं वो अपना प्रोडक्ट को वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे और जो भी प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं वो उस वेबसाइट पे विजिट कर लेंगे। इसके बाद में क्या होगा, ये अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगे और जब कस्टमर 2 के पास, मतलब कस्टमर 1 ने अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करी, कस्टमर 2 को प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा तो वो उसका पेमेंट कर देगा, रिसीव कर लेगी और ये कस्टमर 1 क्या करेगा, मनी को रिसीव कर लेगा। कस्टमर टू बिजनेस, इस मॉडल में एक उपभोक्ता का एक विशेष सेवा के लिए कई व्यावसायिक संगठन की वेबसाइट का अप्रोच करता है। वह अपनी अनुमति राशि को वेबसाइट की सहायता से विशेष सेवा पर खर्च करना चाहता है।
मतलब कि जो कंज्यूमर होता है वो चाहता है कि मेरे पास कुछ पैसा है तो मैं किसी बिज़नेस में लगाऊं, मतलब वो खुद बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन जैसे शेयर मार्केटिंग होता है तो शेयर मार्केटिंग में क्या होता है कि वो एक जितने भी नॉर्मल पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं। तो कस्टमर ने क्या करा, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया। जब कंज्यूमर किसी बिज़नेस में अपना पैसा लगाता है तो उसे हम कंज्यूमर टू बिज़नेस कहते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए आप शेयर मार्केट के कंसेप्ट को माइंड में रखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस मॉडल में एक भोक्ता का विशेष सेवा के लिए कोई व्यवसायी संगठन की वेबसाइट पर अप्रोच करता है, मतलब वो एक वेबसाइट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी को सर्च करेगा। सर्च करने के बाद एक अनुमानित राशि को वेबसाइट की सहायता से विशेष सेवा पर खर्च करता है ना। मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट को वो कंपनी में या उस वेबसाइट पे खर्च करता है, तो उसे हम कंज्यूमर टू बिज़नेस कहते हैं। इसका मॉडल यहाँ पर दिया हुआ है। इस मॉडल में बताया गया है कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसी वेबसाइट को कंज्यूमर क्या करेगा। देखो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑर्डर की, वो वेबसाइट पे चढ़ाता है और इस वेबसाइट से कंज्यूमर क्या करता है, मनी को या जो भी चीज़ें उनको लेता है। और इस प्रकार रिसीव और मनी, ये डायग्राम ऑलमोस्ट पहले वाले जैसा है। वहाँ कंज्यूमर टू कंज्यूमर था, यहाँ पे बिजनेसमैन टू कंज्यूमर है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 2.5 वो है बिजनेस टू गवर्नमेंट, यानी कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कोई भी मान लीजिए किसी वेबसाइट की बात करते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट की, तो गवर्नमेंट वेबसाइट भी किसी पर्टिकुलर कंपनी ने बनाई होगी। तो गवर्नमेंट वेबसाइट बनाई किसी कंपनी ने और वो प्राइवेट कंपनी ने बनाई, पर अभी गवर्नमेंट वेबसाइट खरीदेगा कौन, खरीदेंगे हमारे गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी को किसने सेल कर दिया, बिजनेसमैन ने या प्राइवेट कंपनी ने। तो प्राइवेट कंपनी कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसका प्रेजेंटेशन करती है, उसके बारे में डिटेल्स देती है। अगर किसी को वो डिटेल्स या प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो वो गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को स्कीम या प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, प्लान अच्छा लगता है, तो गवर्नमेंट उसे परचेज़ कर लेती है। तो वो परचेज़ बिजनेस टू कंज्यूमर परचेज़ कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बिज़नेस। गवर्नमेंट टू बिज़नेस यानी गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ फैसिलिटी निकालता है, कुछ नॉर्मल चीज़ें निकालता है। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट तो सब कुछ कर नहीं सकती। जैसे कि मान लो अभी आपको जैसे रिसेंटली मान लो कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली स्वच्छ भारत अभियान, ये गवर्नमेंट की स्कीम थी, पर एक गवर्नमेंट इसको पूरा नहीं कर सकती, तो उन्होंने क्या करा, कुछ कुछ डिपार्टमेंट, जो कुछ प्राइवेट कंपनी है जो सफाई में कार्यरत है, उनको प्राइवेट कंपनियों को ये काम दिया कि आप ये काम कीजिए, इसमें हम आपको फंडिंग करेंगे या इसमें हम आपकी मदद करेंगे और हम लोग मिलकर इस बिज़नेस को या इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट टू बिज़नेस एक स्कीम, एक वर्क होता है। तो ये हमारा पॉइंट 2.6 था। जब गवर्नमेंट अपनी जो भी स्कीम रहती है, जो भी प्लान रहता है, वो वेबसाइट पे अपलोड करता है और जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो उसको ले लेती है। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू सिटीज़न, यानी कि एक गवर्नमेंट से सिटीज़न को जो सर्विसेज दी जाएंगी वो गवर्नमेंट टू सिटीज़न में आएगी। ये सब हम पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करते हैं या ई बिज़नेस की बात करते हैं, तो बिज़नेस किन किन लोगों के बीच में होता है उसे हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बिज़नेस गवर्नमेंट टू सिटीज़न भी होता है। गवर्नमेंट कभी कभी बड़ी कंपनी को बीच में नहीं आने देती है और कंपनियों की मदद लेने की वजह ये डायरेक्ट फ़ायदा आम जनता या कस्टमर को प्रोवाइड करती है। तो इसे हम गवर्नमेंट टू सिटीज़न स्कीम कहते हैं। सरकार सामान्यतः तौर पर नागरिकों से संपर्क करने के लिए G2C मॉडल का यूज़ करती है। वो चाहती है कि कॉमन पीपल, आम जनता भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो पार्टिसिपेट करने के लिए गवर्नमेंट टू सिटीज़न को यूज़ किया जाता है। फिर हमें नेक्स्ट ये समझना है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स के। ठीक है, तो अभी तक मैंने इसके आपको क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा बिजनेस टू बिजनेस, सेकंड पॉइंट है बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर बोल दो, बिजनेस टू कंज्यूमर के बाद में कंज्यूमर टू कंज्यूमर, नेक्स्ट कंज्यूमर टू बिजनेस, इसके बाद बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू सिटीज़न। ये सारे पॉइंट हमको अच्छे से याद कर लेना है। दिस ऑल आर द टाइप ऑफ ई बिजनेस।
और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ई बिज़नेस को हम ई कॉमर्स भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ई कॉमर्स या ई बिज़नेस के नाम से आए तो सेम है।